तो जिस बात का डर था और वो लगता है कि शायद अब सामने नज़र आ रहा है, क्योंकि ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत तो पहले ही बंद हो गई थी। इसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच एक मीटिंग होती है। उस मीटिंग के बाद जिस जो डोनाल्ड ट्रंप बताते हैं, हालांकि वो तो ये कहते हैं कि बातचीत बेनतीजा रही, ऐसा कुछ हमने आखिरी फैसला नहीं किया है। लेकिन इस बीच में जिस तरह के संकेत आ रहे हैं, और अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की अगर पिछली जिस तरह की रणनीति उनकी रही है पिछले के बिहेवियर को उनको आप देखें, तो जब भी अगर वो कुछ कहते हैं कि आखिरी फैसला नहीं हुआ है, उसके बाद ही कोई बड़ा फैसला लेते भी हैं। और इस बीच में खबर यह है कि अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेर लिया है। अमेरिका का एक और जंगी बेड़ा जो है वहाँ पर पहुँच चुका है, ईरान के पास में है। वहाँ ऑलरेडी यूएसएस अब्राहम लिंकन वहाँ पहले से ही मौजूद है। और अब ऐसा लग रहा है कि अब अमेरिका शायद पीछे ना हटे, क्योंकि ईरान ने साफ साफ मना कर दिया था कि सिर्फ परमाणु को छोड़कर के बाकी किसी मुद्दे पे बात नहीं करेगा। इसी को लेकर के ओमान में जो बातचीत चली थी, बातचीत टूटी भी, लेकिन इजराइल का दबाव अमेरिका पर साफ दिखा। इसी को लेकर के नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप के पास गए भी थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर ईरान को परमाणु प्रोग्राम के अलावा अगर उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी पर भी अगर रोक नहीं लगी, उनके कार्यक्रम पर रोक नहीं लगी, तो वो खतरा बना रहेगा। और इसी बात को लेकर के ईरान और अमेरिका के बीच में तनातनी है। और बात तो ये भी कही जा रही है कि इजराइल अकेले भी ईरान पर हमला करने के लिए तैयार है और अमेरिका ने इसको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये तमाम ऐसी घटनाएं, बड़ी तेजी से घटनाएं घटी पिछले 24 घंटे में। जिस तरह से ऐसा एक समय लग रहा था कि शायद युद्ध टल जाएगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब चूंकि ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, और इजराइल जो है इन शर्तों से वो मानने को तैयार नहीं है। तो संजय जी, पहली बार इतने दिनों से जो तमाम तनाव जो चल रहा था, पहली बार ऐसा लग रहा है कि एकदम रियल खतरा जिसको कहते हैं ना, कि सामने युद्ध खड़ा है। मतलब किसी वक्त वहां पर ऐसा लग सकता है कि हम अभी बात कर रहे हैं, इसके कहीं कुछ घंटे के अंदर ही अमेरिका ईरान पर अटैक कर देगा। क्योंकि अब कहीं से किसी तरह की शांति की जो उम्मीद थी, वो सारी उम्मीद टूट चुकी है। और इजराइल इस बात पर अड़ा हुआ है कि या तो ईरान अपना मिसाइल प्रोग्राम को भी रोके, वरना वो हमला करेगा। देखिए, बात सही है कि ईरान के आसपास अमेरिका का घेरा काफ़ी मजबूत हो गया है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि एक तो लिंकन, उनका जो बेड़ा एक था वो तो खड़ा ही था, दूसरा चलता फिरता समुद्री शहर यानी कि दूसरा बेड़ा भी उसके आसपास पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर के चारों तरफ से अमेरिका ने ईरान को घेर लिया है। लेकिन देखिए, इसमें हाँ, अमेरिका ने इसके लिए काफ़ी समय लिया है, धीरे धीरे करके सारी नाकाबंदी कर ली गई है। लेकिन दूसरा एक चीज़ ये भी है कि क्या ये अमेरिका मनोवैज्ञानिक तौर पर ईरान को और कसने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है, और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अब ईरान को उसकी बात माननी पड़ेगी। दूसरी चीज़ एक और आ रही है। देखिए, अगर हम ताकत की बात करेंगे तो सबको मालूम है कि अमेरिका की ताकत और ईरान की ताकत में जमीन आसमान का अंतर है। और इजराइल भी है, इजराइल भी साथ में है। अमेरिका ग्लोबल फायर पावर जो हाउस है उसमें उस रैंकिंग में नंबर 1 पे आता है। और ईरान की अगर सैन्य क्षमता को हम देखेंगे तो ईरान की सैन्य क्षमता 16-17 के आसपास आती है। लेकिन ये बात सही है कि अगर युद्ध हुआ तो वो ईरान उसको लंबा झेल सकता है, लंबा खेल सकता है। क्योंकि वियतनाम की लड़ाई हमको नहीं भूलना चाहिए। वियतनाम की लड़ाई में वियतनाम की सेना बहुत छोटी सेना थी, कमजोर सेना थी, लेकिन जिस तरह से उन्होंने गुरिल्ला युद्ध किया, लगातार छोटे छोटे उसमें टुकड़े में किया, वही हालत यहाँ पर ईरान भी कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, मुझको अभी भी ये लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक तौर तरीके अमेरिका के ज़्यादा हैं। युद्ध कितना होगा अभी कह नहीं सकते। हाँ, लेकिन जो सवाल उठता है कि देखिए, ऐसा है कि जो मारक क्षमता है, एक तरफ से इजराइल होगा, दूसरी तरफ से अमेरिका खुद भी है। और एक जो इसमें स्ट्रेटजी अमेरिका की भी है, क्योंकि जो अमेरिका के साथी दो देश हैं यहाँ पर खाड़ी के अंदर में, सऊदी अरब हो गया, यूएई हो गया। क्योंकि ईरान ने पहले भी कहा था कि अगर उस पर हमला होता है तो जो गल्फ में जितने भी अमेरिकी ठिकाने उस पर हमला करेगा। यानी कि बड़ा साफ साफ बोल रहा था कि इसमें सऊदी अरब भी शामिल है, इसमें यूएई भी शामिल है। तो शायद अमेरिका के जो ये जंगी बेड़ा हैं वहाँ पर मौजूद हैं, उनका मकसद सिर्फ ईरान पे अटैक करना ही नहीं है, बल्कि अगर ईरान अटैक करता है तो उस हमले से बचाने के लिए, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी का हो सकता है इसमें, तो सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को हो सकता है। क्योंकि ईरान जब ऐसा लगेगा कि फंस जाता है, वो किसी स्थिति में ऐसा लगता है कि उसके पास अब बचाव के कोई रास्ते नहीं है, तो वो इस तरह के हमले करेगा ही करेगा। जिसमें बड़ा साफ दिखता है कि इजराइल पे तो हमला करने का वो तो खैर बड़ा ओपन है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन उसके अलावा ईरान इस बार इन देशों को भी टारगेट कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। लेकिन देखिए, इसमें सबसे बड़ी अड़चन क्या है कि ये जो खाड़ी का जो जगह है जहां पर ये सारी चीजें होने वाली हैं, उसमें केवल अमेरिका और ईरान का युद्ध केवल इन दोनों के बीच का युद्ध नहीं होगा।
बल्कि उससे इराक भी प्रभावित होगा, सऊदी अरब भी प्रभावित होगा, संयुक्त अरब अमीरात भी प्रभावित होगा। तो और काफी बड़ी संख्या में होर्मुज का जो जलडमरू मध्य है, जो दुनिया भर में करीब करीब 20 से 30% तेल की सप्लाई है, वो उसी रास्ते के जरिए होती है। तो वो एक पूरा प्रभावित होगा। वो अगर प्रभावित हुआ तो दुनिया का इकोनॉमी प्रभावित होगी, दुनिया में रोज जो सारी यातायात के साधन है, व्यापार है, वो प्रभावित होगा। तो चीज केवल इतनी छोटी नहीं है कि अमेरिका और ईरान हाँ, इतना आसान तो नहीं है। हाँ, अगर इतना आसान होता तो पिछले कई हफ्तों से अमेरिका हर बार धमकी तो दे रहा है लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लेकिन अब चूंकि इजराइल, इस पर देखिए ये सारा मामला इसलिए पलटा है। अब तक तो चीजें चल रही थी, अमेरिका जो दबाव की पॉलिटिक पर टैक्टिक से चला था कि इजराइल ने आकर के ये जो इनकी मीटिंग आपस में हुई हो, इजराइल ने आके बताया हो भाई हम भी तैयार हम तैयार हैं हमला करने के लिए। यही खबरें आ रही हैं। खबरें यही आ रही है कि इजराइल ने यहां तक कह दिया, ट्रंप को कहा है कि हम अकेले हमला करने के लिए तैयार हैं। तो ये भी आती है। और शायद ये इसका जो अगर इसको बात को थोड़ा डिकोड कर लूं, हो सकता है कि इजराइल हमला करे और अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं वो ईरान अगर हमला करता है, मिसाइल से हमला करता है गल्फ कंट्रीज पे, तो उसे प्रोटेक्शन के लिए वहां पे वो काम करे या जो भी करे। तो और इजराइल हमला, क्योंकि इजराइल का हमला करने का ऑप्शन हमेशा खुला हुआ है, क्योंकि इजराइल के सामने खतरा, अगर इजराइल आज ईरान को छोड़ भी देता है अगर इस मुद्दे पे, लेकिन परमाणु बम के अलावे जो मिसाइल टेक्नोलॉजी ईरान के, जिस तरह की लॉन्ग रेंज की मिसाइलें लगातार बना रहा है, वो हमेशा ही इजराइल के लिए खतरे की घंटी। और इसमें उनका डाउट बड़ा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि जो पिछली बार जो लड़ाई हुई, पिछले साल जब इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई होती है, उसमें ईरान की मिसाइल ने काफी कुछ नुकसान पहुंचाया है और एक संकेत था। उसके बाद युद्ध रुकने के बाद पिछले 9 महीनों में ईरान ने काफी मिसाइलें और जुटाई हुई हैं और टारगेट पर सबसे बड़ा टारगेट उसका इजराइल है। देखिए, ईरान में एक चीज जो सबसे ज्यादा तेजी के साथ हो रही है वो हो रहा है मिसाइल का प्रोडक्शन। क्योंकि उनकी जो मिसाइल की वही ताकत उनकी वही है, मिसाइल की जो उनकी प्रोडक्शन लाइन है वो पूरे के पूरे युद्ध गति से काम कर रही है और उसमें बड़ी तेजी के साथ मिसाइल का उत्पादन हो रहा है। ये आज से नहीं हो रहा, 9 महीने से नहीं हो रहा है, बल्कि पिछले 2-3 सालों से हो रहा है। और ये भी सही है कि ईरान के पास उसका एयर डिफेंस बहुत कमजोर है। ये हम लोगों ने इजराइल के साथ उसकी लड़ाई में डिफेंस कमजोर है, या एयरफोर्स भी कमजोर है। हाँ, एयरफोर्स कमजोर है और उसके पास जो भी जहाज है वो बहुत पुराने हैं, उनको ज्यादा काम नहीं आएंगे। उनकी सारी चीजों को या उसकी भरपाई वो अपनी मिसाइल्स के जरिए करता है और उसके पास लंबी रेंज की मिसाइलें हैं, उससे वो पर्याप्त नुकसान पहुंचाता रहा है। इजराइल को कहा जाता था कि इजराइल के पास आयरन डोम है, उसका कुछ भी कवच उसका नहीं, वो पहली बार डैमेज हुआ, पहली बार वो डैमेज हुआ और तब दिखा कि देखो इजराइल को भी वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये एक सबसे बड़ी चिंता जो सबकी है वो यही है कि अगर ईरान की मिसाइलों ने मार करना शुरू किया तो वो सऊदी अरब की तरफ भी मार करेंगी, इजराइल की तरफ भी मार करेंगी, संयुक्त अरब अमीरात की तरफ भी मिसाइल मार करेंगे, खाली में हर तरफ मार करेंगे। क्योंकि बचना ईरान का बड़ा सिंपल टैक्टिस है कि जो जानता है कि अमेरिका और इजराइल जब इकट्ठे होकर हमला करेंगे तो ईरान कमजोर पड़ेगा, लेकिन उसको लगता है कि सबसे बड़ा सेल्फ डिफेंस उसके लिए यही है कि जब गल्फ के दूसरे देशों का टारगेट है, खासकर सऊदी अरब, क्योंकि सऊदी अरब का इंपॉर्टेंस सिर्फ इसलिए नहीं है कि अमेरिका का साझेदार है या साथी है। सऊदी अरब में वहां पर इस्लाम का बहुत बड़ा सेंटर है, इन तमाम चीजों को लेकर के कोई नॉर्मली कोई सऊदी अरब पर हमले की बात नहीं करता है। लेकिन ईरान चूंकि अगर खुद पैनिक में हो, पैनिक क्रिएट करने के लिए, या कहते हैं कि कई बार ऐसा ईरान कुछ भी कर सकता है, ये बात तो बड़ा क्लियर है कि कुछ भी कर सकता है। इसमें अगर सऊदी अरब और अगर खासकर यूएई, 2 ऐसे देश जो सबसे संपन्न देशों में से एक है, अगर गल्फ में अगर इन दोनों पे अगर हमला होता है, वहां पर बर्बादी होती है, तो इससे पूरा मिडिल ईस्ट का इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए देखिए, मैं आपको बताऊं कि इसीलिए ये दोनों देश, सऊदी अरब भी और यूएई भी, संयुक्त अरब सब डरे हुए हैं। ये दोनों देश कभी नहीं चाहेंगे कि यहाँ पर इस तरह की कोई लड़ाई छिड़े। वो हर संभव कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई को रोकें, क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान अगर हो रहा है तो इसमें बिल्कुल पास है। और अगर आप इनडायरेक्टली देखें तो एशिया की तरफ जितना तेल आ रहा है या दुनिया की तरफ जितना तेल 20 से 30% डाइवर्ट हो रहा है, वो उसी रास्ते से है। या तो अमेरिका उस पूरे के पूरे रास्ते को अपना कंट्रोल कर ले, लेकिन वो इतना आसान नहीं है और इसका असर भारत पर भी पड़ेगा, क्योंकि भारत का भी काफी बड़ा 20 से 30% भारत का भी पूरी दुनिया में अगर ये लड़ाई छिड़ जाती है संजय जी, तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित होगी। आज जब हम बात कर रहे हैं इसके कुछ देर पहले भी, जब भारतीय शेयर मार्केट में भी इस तरह की जब खबरें आई कि अमेरिका ईरान के बीच हो सकता है, तो उसका पैनिक साफ दिखा गया है। तो ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म इसका नुकसान होगा और इससे उभरने में बहुत टाइम लगेगा। और ये लड़ाई देखिए, अगर एक बार शुरू हो गई तो बहुत लंबी खींचेगी, 2-4 दिन की लड़ाई नहीं, 2-4 हफ्ते की भी लड़ाई नहीं है। ये माना जा रहा है, दुनिया भर के एक्सपर्ट ही मान रहे हैं कि अगर ये लड़ाई शुरू हुई तो 6-7 महीने या साल भर भी चल सकती है। और इतने दिनों में दुनिया
का पूरा पूरा का नक्शा भूगोल, नक्शा, रणनीति, सैन्य ऊपर नीचे होना, ये सब का सब बदल जाएगा। बिल्कुल। तो इसमें स्टेक सिर्फ अमेरिका का नहीं है, इजराइल का नहीं है, पूरी दुनिया का है। और दुनिया का कोई भी देश जो भी शांत हो, समझदार हो, जिसको आगे ग्रोथ के रास्ते पे जाना है, वो कोई भी नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई हो, क्योंकि इसका जिस तरह का नुकसान जिसका होगा, इसका जो कहते हैं ना कि इसका असर बहुत दूर तलक होगा। और इस बात को ध्यान में रखते हुए सारे देश कहीं ना कहीं पर अमेरिका पर भी ये दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा वो ना हो। लेकिन अब अमेरिका इजराइल के बीच में क्या डील हुई है, क्या बात तो बाहर तो नहीं आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अभी इस तरह की कोई बातें बाहर नहीं कर रहे हैं। लेकिन इजराइल परेशान जरूर है, और इजराइल लॉन्ग टर्म अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस को वो करने के एवज में ये हो सकता है कि ईरान पर हमला करने का अब क्या प्लान है ये वो तो नहीं जाहिर है। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है, युद्ध जो है, बिल्कुल किसी वक्त छिड़ सकता है। और अगर ऐसा छिड़ता है तो इसका नुकसान सबको होगा, सिर्फ अमेरिका इजराइल को नहीं, पूरी दुनिया को होगा। ये साफ दिख रहा है। अब देखना यह है कि क्योंकि अब पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका पर है, इजराइल पर है, ईरान पर है, क्योंकि अगले जो कुछ घंटे हैं, या कहिए कि अगले कुछ दिन जो है, वो बड़ा क्यामत वाली, कहते हैं ना कि क्यामत की रात और क्यामत के दिन आने वाले दिन है। लेकिन मुझको धर्मेंद्र जी अभी भी लगता है कि ये युद्ध होने के बजाय अमेरिका और इजराइल मिलकर कुछ न कुछ वहां पे कमांडो ऑपरेशंस करेंगे। मैं ये बात पूछने वाला था कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इजराइल को खामनेई का जो ठिकाना है वो पता चल गया है और वो ऑपरेशन करके ये मामले को पूरी तरह से सल्टा देंगे। वो इसीलिए ये लोग टाइम ले रहे थे। वो वहां पर ज्यादा बेहतर उनके तरीका यही है, और इजराइल इसमें पारंगत है कि वहां पे कमांडो ऑपरेशंस करें, जो उनके 10-15 और चाहते ही हैं, ये चाहते भी हैं, जो उनके सेंसिटिव नब्ज है वहां उसको वो कमांडो पकड़ लें, और सारा का सारा जो लड़ाई है, युद्ध है, बिना ये एक आशंका ये भी आती है कि कहीं ना कहीं पर, चूंकि ईरान के लोग भी नहीं चाहते कि युद्ध अमेरिका हमला करे, और जिस तरह के हालात खामनेई के खिलाफ वहां इंटरनल उनकी प्रॉब्लम जो चल रही थी, ये भी संभव है कि जिस तरह CIA वहां पे काम कर रहा था, तो कहीं ना कहीं पर उनको एक ऐसी डील हुई होगी ईरान के जो बाकी, या तो आर्मी कह लीजिए वहां की, या इंटेलिजेंस सर्विस कह लीजिए, कि खामनेई को दे दो, फिर हमला नहीं करेंगे। इस तरह की बातें भी हो सकती हैं, क्योंकि आज हम ये बातें सिर्फ आपको गेस के तौर पर कह रहे हैं, लेकिन ये भी संभव है। तो क्या होने वाला है वहां पर, ये क्या नहीं होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, और बहुत अच्छी खबर भी नहीं आ रही है, और हम भी नहीं चाहेंगे कि कभी इस तरह का युद्ध हो, क्योंकि युद्ध होने का नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ सकता है। तो हम सबकी नज़र उस पर बनी हुई है। अभी तक आपने कड़क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। फिलहाल के लिए धन्यवाद।